ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति की पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। जिनको भी पुत्र की कामना है उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जिसके पुत्र ना हो उसके पितर उसके हाथ से अन्न नहीं लेते, कोई भी दान स्वीकार नहीं करते। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान के सामने पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प जरूर करें। भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें और कथा सुनने के बाद में वह प्रसाद जरूर खाएं। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर तक को त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा के जब कोई पुत्र नहीं था तो बड़ा टेंशन में था। एक बार तो उसने सोचा, चलो मैं अपने शरीर को ही त्याग देता हूँ, क्योंकि जब पुत्री नहीं है तो इस शरीर का क्या फायदा। ऐसा विचार करके एक बार वो जंगल में गया और जंगल में देखता है अनेकों प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ, हाथी हथनी अपने बच्चों के साथ, व्याघ्र अपने बच्चों के साथ, बंदर, सर्प सभी अपने परिवार के साथ में वहाँ पर घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं पर उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों मिला। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, ये राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणगत है। ये पुत्र प्राप्ति का मंत्र है। जब आप ये कथा सुन रहे हो तो बीच बीच में इस मंत्र को बोलते जाएं और पहले और शुरू लास्ट में एक एक माला इस मंत्र की जाप जरूर करें। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज सबसे बड़ी एकादशी है। जो व्यक्ति आज इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। सभी को इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिसको संतान की कामना है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं, उनके सामने दीपक जलाएं, उनके सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करें। साथ ही भगवान के सामने केले का फल भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामं शरणगते आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना चाहिए और पुत्र की कामना के लिए इस व्रत का रखना चाहिए, तो व्यक्ति की अवश्य ही पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। धन, सुख, समृद्धि के साथ साथ में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपको भी इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया। अपनी पत्नी को भी एकादशी का व्रत कराया, द्वादशी को उसका पारण किया। जिस प्रकार से मुनियों ने राजा को बताया था, राजा ने उसी प्रकार से इस व्रत के नियमों का पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है, सुनता है, उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में सर्वलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियां समान हैं। दोनों एकादशियों का अवश्य ही व्रत करना चाहिए, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। साथ ही भगवान शिव का पूजन भी करें।